कांग्रेस की सरकार के समय महंगाई ने तीव्र गति क्या पकड़ी थी, तो भारतीय जनता पार्टी मानव अलादीन का चिराग हाथ लग गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रोड पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और कांग्रेस पार्टी पर निशाने साधने शुरू कर दिए थे। वहीं 2014 में भारतीय जनता पार्टी का अहम मुद्दा महंगाई को लेकर था, जिसके चलते भारत की जनता ने भारतीय समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, जिसके बाद महंगाई पर रोक लगाने पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से असफल रही। वहीं महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों द्वारा खेलना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेसियों ने महंगाई पर आज सांकेतिक प्रदर्शन केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी दर्ज कराई। महंगाई आम जनता का खून पीती हुई नजर आ रही है, जो कभी घरेलू खर्चे के लिए 200 से 300 रुपए प्रतिदिन रुपए चाहिए होते थे, वे अब महंगाई के चलते 1000 से 2000 तक पहुंच गए हैं। वहीं गरीब जनता का भी इस महंगाई में हाल बेहाल हो चुका है। घर में यूज होने वाली घरेलू गैस, प्याज, आलू, सब्जियां, आटा, चावल, दाल, तेल, सबके दामों ने आसमान छू रखा है, तो वहीं रोज प्रयोग में आने वाला पेट्रोल के दाम किसी ऊंचाइयों से कम नहीं। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये गीत कभी महंगाई की मार झेल रही आम जनता के जहन में खूब गूंजता था, लेकिन अब ये गीत भी उन मुद्दों की तरह गायब हो गए। महंगाई की अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो महंगाई डायन की तरह सता रही थी, वो भाजपा के कार्यकाल में क्या कहीं जाएगी, जब हर वस्तु पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई है। जनता की थाली से प्याज गायब हो गया, क्योंकि प्याज जनता जी आंखों से जमकर आंसू बहा रहा है। यही नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, डॉक्टरों का अभाव है, तो निजी स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता की पहुंच से बाहर है। विकास के नाम पर महज जनता छली जा रही है। ऐसे में कभी सड़कों पर उतरकर महंगाई पर आंसू बहाने वाली भाजपा आज मुद्दों पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेसियों ने आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। गणेश गोदियाल जी के आदेशानुसार जिस प्रकार से आप सभी को विदित है कि पूरे देश में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और रसोई गैस के दामों में निरंतर बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके लिए आम जनमानस पूरी तरीके से त्रस्त है। आम नागरिकों के ऊपर महंगाई का इस तरीके से भार पड़ा है कि उसकी कमर टूट चुकी है। इन्हीं बातों को लेते हुए, महंगाई को लेते हुए, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेते हुए आज हम सभी लोगों ने विभिन्न पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया है, जिससे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन शायद मोदी सरकार और धामी सरकार के कानों पर जू रहेंगे और पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के दाम जो कि कांग्रेस के शासन में थे, उसी प्रकार से पुनः करने का हम सभी लोगों ने आज आह्वान किया। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय गणेश गोदियाल जी, उनके आह्वान पर हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का। इसमें हमारे किसान कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, मेन कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, और इसका एक ही मुद्दा है हमारे पास कि जो महंगाई आसमान छू रही है, जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल जो है, जो कच्चा तेल है, वो बहुत सस्ता है, उसके पश्चात भी जो दाम है वो बहुत ज़्यादा है, अधिक है। तो हम चाहते हैं कि किसानों की कमर जो टूट गई है डीजल के दामों में, वो और कम हो, उन्हें सब्सिडी भी दी जाए किसानों को, और ये जो दाम है वो और कम होने चाहिए। बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि जब सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, तो हमारे मतलब जो किचन का जो बजट है वो ख़राब हो रहा है। और उससे बस सरकार से हम यही करें कि थोड़ा महंगाई कम हो, और थोड़ा जो हमारी एक तो पैसे, बिना पैसे के तो घर चलने वाला नहीं है, तो हर समस्या यही है मेन कि हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है, तो हमारा बजट खराब हो रहा है इससे। जो हमारा जो 300-400 का एक किचन में जो परमानेंट खर्चा होता था, तो अब क्या हो रहा है, वो 500-600-700 रुपये हर दिन का हो रहा है। महंगाई पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली भाजपा ने जनता को सड़कों पर खूब ड्रामा दिखाया और कांग्रेस राज में महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल भी की। लेकिन अब महंगाई डायन जहां और भी विकराल रूप ले रही है, हर घर में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में भाजपा की चुप्पी तो समझ आती है, कांग्रेसियों का प्रदर्शन भी, लेकिन जनता को महंगाई डायन से निजात दिलाने के लिए
क्या समाधान समझ नहीं आता? काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर सकते हैं कार्यक्रम में शिरकत। लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी करेंगे शिरकत। डीएम अभिषेक प्रकाश ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। लखनऊ से खबर, लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजा का आयोजन। 10-11 को लक्ष्मण मेला मैदान में होगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर सकते हैं कार्यक्रम में शिरकत। बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने आएंगे। और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही है, बड़ी खबर कानपुर से आपको प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची कानपुर। पनकी पड़ाव में रथ से पहुंचे शिवपाल सिंह। वृंदावन से पहुंचे आचार्यों ने कराया अनुष्ठान। शहर के कई जगहों पर किया जाएगा रथ का स्वागत। कानपुर से खबर, प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची कानपुर। पनकी पड़ाव में रथ से पहुंचे शिवपाल सिंह। शहर में कई जगह पर किया जाएगा यात्रा का स्वागत। कानपुर से खबर, प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा पहुंची कानपुर। वृंदावन से पहुंचे आचार्यों ने कराया अनुष्ठान। और इसी खबर पर कानपुर ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा कानपुर पहुंच चुकी है। जिस तरीके से आज ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा यहाँ पे कानपुर में पहुंची है, उसको लेकर के यहाँ के जो बड़ी जो कार्यकर्ता थे उनमें कहा था उत्साह देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था, उसकी एक चीज देख करके स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव का जो क्रेज है वो अभी भी कार्यकर्ताओं के मन में एकदम उत्साह पैदा करता है। यही कारण था कि जैसे ही लोगों को पता चल रहा था, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को पता चल रहा था कि शिवपाल सिंह यादव आ रहे हैं परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर के, तो वहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका जो हुजूम था वो उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और जैसे ही शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर रथ से पहुंचे हैं, तो उसके बाद से जो उनको लेकर के यहाँ पर नारेबाजी शुरू हुई और हर कोई शिवपाल सिंह यादव से मिलने को प्रयास में लगा हुआ था। उसको लेकर के तमाम कहा जा सकता है कि जो शिवपाल सिंह यादव हैं उनका अभी भी कार्यकर्ताओं के बीच में खासा जो क्रेज बना हुआ है। और जिससे जो आगामी चुनाव है, जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने कहा भी कि जो पूरा देश है इस समय परिवर्तन की राह देख रहा है और जिस तरीके से लोग आम जनता परेशान है, तो उसमें वो हर हाल में सत्ता परिवर्तन हो करके रहेगा। तो जो गठबंधन के सवाल पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि जल्द ही किसी न किसी पार्टी जनता गठबंधन होगा। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी का नाम स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि आगामी 22 नवंबर को वो संभवतः समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा और एक बार फिर से वो उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ में अपने पदार्पण करेंगे। और जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नई पार्टी के रूप में उभर करके सामने आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं को जो उत्साह देखने को मिल रहा था वो भी एक अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आकर के उभर के सामने आएगा। बिल्कुल सुनील जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शहर में कई जगहों पर किया गया है रथ यात्रा का स्वागत। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे थे, प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची कानपुर। पनकी पड़ाव में रथ से पहुंचे शिवपाल सिंह। और सीधे आपको अंबेडकर नगर ले चलते हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गलती से अगर आपने कप चाय का ले लिया, पानी का गिलास ले लिया,
तो हो सकता है आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़े, दोबारा आप कपड़े उनको नहीं पहन पाओगे। मैं कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। मैं जानना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री को बड़ा शौक है बुलडोजर चलाने का। जिस समय बुलडोजर चलना था सड़क पर, आप बुलडोजर नहीं चला रहे थे, क्या कर रहे थे ये पता ही नहीं है। क्या कर रहे थे पता ही नहीं है। और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे पूर्वांचल के लोगों की, लेकिन आपने बुलडोजर वहां नहीं चलाया। ये हमारे कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं, जहां जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो काम जहां करना चाहिए वो नहीं करते, जो काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। आज हमारे नौजवानों का भविष्य बनाने का समय है, इन नौजवानों के सपने पूरे होने का समय है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौकरी रोजगार की तरफ नहीं देख रहे। समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में है, आज मोबाइल है उनके हाथ में। समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री आज भी धुआं उड़ा रहे हैं। अपने संकल्प पत्र में लिखा था उन्होंने कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, डाटा दे देंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज को वाईफाई कर देंगे। हम जानना चाहते हैं, इतना समय गुजर गया है, ना आपने लैपटॉप दिया, ना वाईफाई किया, ना डाटा दिया, और अब कह रहे हैं कि टैबलेट देंगे। हम पूछना चाह रहे हैं, 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कौन सी टैबलेट बढ़ रही थी? इसलिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। आज मोबाइल से दुनिया की जानकारी हासिल की जा सकती है, आज मोबाइल से हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं। पूरी दुनिया सिकुड़ करके मोबाइल पे आ गई है। हमारे नौजवान जानते हैं, जो थोड़े बहुत संपन्न हैं वो मोबाइल से ही कारोबार कर लेते हैं, कुछ सामान मंगा लेते हैं। अगर कस्बे हैं, बड़े कस्बे हैं, वहां पर मोबाइल से फोन करना नहीं है, केवल संदेश भेजना है और आपको खाने से लेकर के सब चीजें उपलब्ध हो जा रही हैं। ये परिवर्तन आया है, चीजें बदली हैं। इसलिए नौजवान साथियों, आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए, लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। और हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। इसलिए नौजवान साथियों, आपके भविष्य का चुनाव है। आप यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना।
करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। फिर से आपको सीधे अम्बेडकर नगर ले चलते हैं। यहाँ पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और मैं कहता हूं ये पलट करके पढ़ करके देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एक भारत में, और ब्रिटेन में एक कानून पास हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और आज जो फैसले ले रही है सरकार, एक एक कर करके हमारी सरकारी कंपनियों को बेच रही है, सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को। तो सोचो, एक कानून ने सरकार बना दिया, और ये लगातार ऐसे कानून पास कर रहे हैं कि हमारे देश को कंपनी बना दे रहे हैं। तो कंपनी जब बन जाएगी तो हमारे अधिकारों का क्या होगा, हक का क्या होगा, सम्मान का क्या होगा। इसलिए चीजें बेच रहे हैं, ये उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। और सीधे आपको चंडीगढ़ ले